संभालो खुद को। 1 महीना तुम लोग नहीं सकते खुद को संभालेगा? क्या रोज है तुम लोग रखता है? बोला हमारे पीछे इतना होंद बजा दो, मतलब से झगड़ा करेगा। हम हैरान हो गया, ये क्या है? तो दोस्तों, आपके पास भी अगर इमरत आईडी है, यूएई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया नियम के बारे में बताया है। 3 बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और लोगों के साथ, हर एक कामगारों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी जानकारी मिले कि जो आईडी से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है, हर किसी को जानना चाहिए। जैसा आपको मालूम है कि जब तक नहीं यहाँ पे आईडी बनता है तब तक आप काम ही नहीं कर सकते हो। तो आपके पास यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम क्वीन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो जो आईडी से रिलेटेड अपडेट है एकदम बारीकी से सुनना, और लोगों के साथ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर देना। उससे पहले दूसरा अपडेट हो वो भी आपको बताता चलूँ। इस अपडेट में बताया गया है, जैसे आपने स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया, बहुत सारे लोग अभी रमज़ान के दिनों में जो है गाड़ी चलाते हैं। बहुत सारे हमारे इंडियन कामगार भी हैं जो वहाँ पे हाउस ड्राइवर है या फिर ड्राइवर है, तो उन लोगों को भी यहाँ के लोकल लोग वीडियो बनाकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कम से कम रमज़ान के दिनों में ये गलती ना करना। जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे हॉर्न बजाना जुर्माना है। अगर आप फजूल के हॉर्न बजाओगे और पुलिस की नज़र में आप चढ़ जाते हो या कैमरे के नज़र में, तो ऐसे भी आप पर जुर्माना लग सकता है। लेकिन रमज़ान के दिनों में ख़ास इस पर ख्याल रखें और बेफजूल के हॉर्न वगैरह रोड पर ना बजाएं, नहीं तो आपको भी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, थोड़ा दिन पहले भी गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी करके बताया था, जो लोग यहाँ पे यूएई के अंदर बेसिकली जो ज़्यादातर आते हैं, पाकिस्तान से पहले लोग आते थे, वो भी भीख मांगने के लिए। जबकि यूएई में भीख देना और भीख लेना दोनों यहाँ पे अपराध है, और अगर आप दोनों में शामिल होते हो तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और जो यहाँ पे भीख मांगता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ी घटना घटा है और दुबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार किए हुए जो शख्स है, आप देख सकते हो इसमें क्लियरली खलीज टाइम्स में बताया कि रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान इमारात में चल रहे गहन भीख विरोधी अभियान के बीच अल खलीज अखबार के एक अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के पास से 3 आलीशान कार और उनके लोगों से पैसे मांगकर संपत्ति जमा करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति का जनता की सहानुभूति का दुरुपयोग किया और दिन दहाड़े ही भीख मांगने का अपना काम खत्म कर लेता था। वहीं अपनी थकी हुई शक्ल बदलकर एक अलग रूप धारण कर लेता था और फिर एक महंगी कार चलाकर निकल जाता था। ब्रिगेडियर अल सामी ने बताया कि पकड़े गए 99% भिखारी विजिट वीज़ा पर देश में दाखिल हुए थे और उन्हें नागरिकों और निवासियों की उदारता का फ़ायदा उठाने के लिए रमज़ान का महीना चुना। भिखारियों के पास से बड़े मात्रा में लगभग हज़ारों दिरहम की रकम बरामद हुई थी। भिखारियों ने आगे बताया कि एक व्यक्ति से 25,000 दिरहम जमा किए गए थे भीख मांग के, और उन्होंने भी ये विजिट वीज़ा पे आकर यहाँ पे भीख मांगना शुरू किया था। जबकि आपको पता है कि यहाँ पे भीख मांगना बहुत बड़ा जुर्म है, और रमज़ान के दिनों में खास अगर पकड़े जाओगे तो सीधा डिपोर्ट कर दिए जाओगे, फिर दोबारा आप यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो। तो आपके एरिया में भी लेबर कैंप वगैरह में कोई अगर भीख वगैरह मांगने आता है तो आप भूल कर भी ना दे। अगर आपको डोनेशन करना है तो गवर्नमेंट का फंड रहता है। आप देखा होगा कि गवर्नमेंट का जगह जगह पे सुपरमार्केट वगैरह में एक बॉक्स बना होता है, वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। नहीं तो आप ट्रस्ट में भी दे सकते हो, लेकिन इस तरह के लोगों को देना बिल्कुल अपराध है। और ऐसे लोग, सिर्फ आप समझ सकते हो, एक भिखारी मतलब भीख मांग के 3-3 कार, और सुबह आता था और फिर शाम मतलब रोज़ा अज़ान होने से पहले ही भीख वगैरह मांग के अपने कार में बैठकर चला जाता था। तो ये दुबई पुलिस एक्चुअली रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही सारे लोगों को बता दिया था, अपने नागरिकों को और जो यहाँ प्रवासी काम करते हैं, ताकि सतर्क रहे, सावधान रहे। तो आप ये लोगों को बिल्कुल भी भीख वगैरह नहीं देना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और इमरत आईडी से रिलेटेड एक खबर आ रही है, एक नया फिर से लोगों को ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है बेसिकली। यहाँ के पुलिस द्वारा भी लोगों को गाइड किया जा रहा है। अगर आपके पास भी इमरत आईडी है, जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे वर्क वीज़ा जैसी लगता है, और जब तक नहीं आपका
इमरत आईडी बनेगा तब तक आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। हर काम बिना इमरत आईडी के, मतलब बिना इमरत आईडी का कोई यहाँ पे आपको काम ही नहीं हो सकता। आपको हॉस्पिटल जाना है, बैंक अकाउंट ओपन कराना है, सैलरी चाहिए, काम करना है, हर जगह पे इमरत आईडी आपको चाहिए। लेकिन अगर उसका आप गलत इस्तेमाल अगर कर लेते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है, क्योंकि कुछ रूल के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे इमरत आईडी, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जिनका इमरत आईडी या तो खो जाता है या फिर टूट फट जाता है, किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप इमीडिएटली इस जो आईडी है उसका इन्फॉर्मेशन और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे दे, या तो आईपीसी के वेबसाइट पर जाके अपना रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और अगर आप इसमें देरी करोगे और फिर जब उसमें जांच होगा और पकड़े जाओगे तो डेली का आपको, ठीक है, पर डे का 20 दिरहम आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जैसे ही आपके पास इमरत आईडी खो जाए, आपका टूट फट जाए, नुकसान हो जाए, इमीडिएटली आप आईपीसी के वेबसाइट पर जाकर, अगर नहीं मालूम है तो कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाकर आप उसका जो कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।